अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर मोहम्मद नईम अफ़ज़ल है। मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर में प्रोफ़ेसर ऑफ़ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। आज का पैगाम मेरा ब्लड प्रेशर के हवाले से है, जिसे आम तौर पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना या बुलंद फ़िशार खून या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कहा जाता है। आम तौर पे ये खून की नालियाँ सख्त होने की वजह से होता है, जो कि उम्र के साथ भी हो सकता है, खुराक के बदपरहेज़ी की वजह से हो सकता है और मोटापे की वजह से हो सकता है, कुछ हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से या हार्मोन्स के इस्तेमाल की वजह से, दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से मसला ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है, और गुर्दों की ख़राबी की वजह से भी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ खून की नालियों में प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो क्रैक जो है वो फिर वहाँ पे खून के लोथड़े का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से नालियाँ फट भी सकती हैं और नालियाँ ब्लॉक भी हो सकती हैं। आमतौर पे ज़्यादा परेशानी का बायस तब होता है जब दिल की खून की नालियाँ ब्लॉक हों, दिल का अटैक हो जाए, या खुदा न खास्ता जो दिमाग की खून की नालियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाए, तो फालज का अटैक हो जाए, या गुर्दों की जो बारीक नालियाँ हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएं तो गुर्दे फेल होना शुरू हो सकते हैं। तो इन सारी सूरत हाल में ब्लड प्रेशर का रोल बहुत ही अहम है। इसके लिए बाकायदा चेकअप करवाना और मुख्तलिफ जो टेस्ट इसके लिए ज़रूरी हैं वो करवाते रहना ज़रूरी है। आजकल जो ब्लड प्रेशर का जो लिमिट है जो हम एडवाइज़ करते हैं वो 120/80 नहीं है, वो 120/70 है। 120/70 से नीचे ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मल कहेंगे। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 140 के दरमियान है तो उसे ज़्यादा कहेंगे। नीचे वाला ब्लड प्रेशर 70 से 90 के दरमियान है तो उसे ज़्यादा कहेंगे। और अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ज़्यादा है तो उसमें लाजमी इलाज की ज़रूरत है, उसमें मज़ीद देखने की गुंजाइश नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना किया जा सकता है कि हम एक आध महीना इंतज़ार करके दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है, लेकिन मज़ीद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की उसमें गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 120/70 से लेके 140/90 के दरमियान है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको परहेज़ और वर्जिश के साथ ठीक करना है। वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है, ग़िज़ा में परहेज़ से ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है, नमक का इस्तेमाल कम करने से, और नमक में ख़ास तौर पे जो हिडन साल्ट है जिसमें बेकरी की अशिया हैं और चिप्स है, फ़ास्ट फूड है, बिस्किट्स हैं। बाज़ औक़ात हम डबल रोटी का इस्तेमाल बहुत सेहतमंद समझ के करते हैं, लेकिन जो बेकिंग सोडा इसमें इस्तेमाल हुआ होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए बाज़ औक़ात नुकसान का बायस बन रहा होता है। हमारे खानों के अंदर जो तेज़ मिसालें हैं वो ब्लड प्रेशर का बायस बन रहे होते हैं। तो ग़िज़ा का परहेज़, बेहतर वॉक, वर्जिश, ये सब दवा के अलावा इलाज का हिस्सा हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें ब्लड प्रेशर के साथ अगर शामिल हो जाएं तो वो ब्लड प्रेशर के नुकसान को बढ़ा देती हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, जिनमें गुर्दों की ख़राबी है, जिनमें शुगर है, सिगरेट का इस्तेमाल है, मोटापा है, बहुत ज़्यादा बैठे रहना और वर्जिश ना करना है। ये सारी चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर के साथ कंसिडर करनी हैं। अगर खुदा न खास्ता फैमिली हिस्ट्री है किसी बीमारी की, ख़ास तौर पे फालज या दिल के मसले की, तो उस सूरत हाल में ब्लड प्रेशर, कम ब्लड प्रेशर जो है उस पर भी हम दवाई जल्दी शुरू करने का फ़ैसला कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि 130/85 जो है वो भी हमारे लिए 140/90 के बराबर है। तो उस सूरत हाल में 130/85 पे भी ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने की ज़रूरत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, वर्जिश कीजिए, ग़िज़ा का ख्याल रखिए, वॉक कीजिए, सेहतमंद रहिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।